अपने भाइयों के सामने अपनी महत्ता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अपने साझेदार भाइयों के अपमान से ही दुर्योधन विनिष्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य युद्ध के मैदान में बाद में हारे, अपनों के बीच नफरत और अहंकार की वजह से पहले बिखर गए। आज हम एक ऐसे ही कड़वे सच पर बात करेंगे जो अगर समय रहते ना समझा जाए तो किसी भी हंसते खेलते परिवार को शमशान बना देता है। हमारे शास्त्रों और इतिहास के पन्नों से निकलकर ये सीख आज के परिवार, हर बिजनेस और हर रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। जरा गौर फरमाइएगा। अपने भाइयों के सामने अपनी महत्ता का प्रदर्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने साझेदार भाइयों के अपमान से ही दुर्योधन विनिष्ट हो गया। कितनी बड़ी चेतावनी है इन शब्दों में। ये पंक्तियां हमें संकेत करती हैं और हमें सचेत भी करती हैं। चाहे आप कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, अपने ही भाइयों, अपने ही करीबियों और अपने साझेदारों के सामने कभी भी अपनी श्रेष्ठता का ढिंढोरा मत पीटिए। उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कभी भी मत कीजिए। दोस्तों, इतिहास में दुर्योधन के पास क्या कमी थी? धन, बल, वैभव, सत्ता, सब कुछ तो था उसके पास, लेकिन उसके भीतर एक बीमारी थी। वह था अहंकार और अपनों को नीचा दिखाने की चाह। उसने अपने ही साझेदार, अपने ही भाई पांडवों की महत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि पग पग पर उनका अपमान किया, उन्हें सताया। और नतीजा क्या हुआ? वह शक्तिशाली दुर्योधन अपने कुल के साथ विनिष्ट हो गया। उसका सर्वनाश हो गया। आज के दौर में भी जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा कमाने लगते हैं या सफल हो जाते हैं, तो अनजाने में हमारे भीतर एक अहंकार आ जाता है। हम अपने ही भाइयों, पार्टनर्स के सामने अपनी महत्ता दिखाने लगते हैं कि जो कुछ है वो मैं ही हूँ। याद रखिए, जहाँ ये मैं आ जाता है वहाँ सारे रिश्ते खत्म होने लगते हैं। आपकी कामयाबी का मतलब अपनों को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो मेरे दोस्तों, अपनी ताकत और कामयाबी का इस्तेमाल अपनों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनका हाथ थामने के लिए कीजिए। दुर्योधन मत बनिए अब, क्योंकि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा पतन ही होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये विचार आपको सही लगा हो तो अपने भाइयों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, विनम्र रहिए। नमस्कार।